और यहाँ पर आप जब एंटर करते हैं तो आपको एक विराट भव्य बौद्ध विरासत के दर्शन होते हैं। आप देखें कि कितनी खूबसूरती से इस पर काम किया गया है और सिंगल चट्टान है ये, ऐसा नहीं है कि अलग अलग हिस्सों को काट के या तोड़ के जोड़ के बनाया गया है, बल्कि एक पूरी चट्टान को बीच में से काट के ये आकृतियाँ बनाई गई हैं। भारत में जो बुद्ध का इतिहास है उसको दबाने की साजिशें भी हमेशा होती रही हैं। तमाम ऐसी बुद्ध की मूर्तियों के सिर तोड़ दिए गए हैं, हाथ तोड़ दिए गए हैं, या उनके मुंह पर किसी और का मुंह लगा दिया गया है और कहा गया है कि वो कोई देवी देवता हैं। बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाया, सुना पंचवर्गीय भिक्षुओं ने। बहुत कोशिशें हुई कि इस इतिहास को जो है गायब कर दिया जाए, लेकिन बुद्ध हैं कि वो ज़मीन को खोद के फाड़ के निकल आते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बुद्ध जो हैं वो क्यों महान हैं, क्यों उनकी संस्कृति आज भी पूरी दुनिया पर राज कर रही है, क्यों तथागत बुद्ध को लेकर दुनिया में दीवानगी बढ़ती जा रही है। किसने सोचा होगा इस पहाड़ के, इस पत्थर के नीचे जो है गुफा बन सकती है। तो वो जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका इजाद हमारे लोगों ने किया। जय भीम, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वो हमारे पुरखों की ज़मीन है। मुंबई के बोरीवली में कान्हेरी गुफाएं हैं और ये गुफाएं प्रसिद्ध हैं तथागत बुद्ध के संदेश और उनकी शिक्षाओं के बारे में। ये जो गुफाएं आप देख रहे हैं ये चट्टान को काटकर बनाई हुई गुफाएं हैं और 2-2.5 हज़ार साल पुरानी गुफाएं हैं जो अपने अंदर तमाम कहानियों को समेटे हुए हैं। भारत की बौद्ध विरासत का जीता जागता नमूना ये कान्हेरी गुफाएं हैं। कैसे भारत बौद्ध में था और जो बुद्ध के अनुयायी थे उन्होंने कितनी शानदार तरीके से बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर उनके अंदर जो रहने की जगह बनाई और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। कैसे बुद्ध धर्म का उन्होंने कहें लोगों में फैलाया उसको और बुद्ध के समता मूलक समाज की ओर कोशिश की। वो ये गवाही देती हैं ये गुफाएं कि वो काम उस समय के बौद्ध में भारत के लोग कर रहे थे। लेकिन फिर आप सब जानते हैं ब्राह्मणवादियों की साजिशों ने कैसे इन गुफाओं को आट दिया, इसको ढक दिया और हमारे इतिहास को दबा दिया। तो आज मैं कान्हेरी गुफाओं में आया हूँ। इन बुद्धिस्ट साइट्स को आप देखेंगे, मैं आपको अंदर लेकर चलूँगा और यहाँ कैसे बुद्ध के जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं वो मौजूद हैं और कैसे बौद्ध में भारत की गवाही देते हैं। तो इस वीडियो में बने रहें और कान्हेरी गुफाओं के टूर पर मेरे साथ चलिए। ये है लेणी क्रमांक 2 यानी केव नंबर 2। आप जैसे ही इस गुफाओं पर अंदर आएंगे तो उस तरफ केव नंबर 1 है और ये केव नंबर 2 है। और यहाँ पर आप जब एंटर करते हैं तो आपको एक विराट भव्य बौद्ध विरासत के दर्शन होते हैं। ये स्तूप बने हुए हैं और जो बुद्ध रीति से बनाए गए हैं, जो स्ट्रक्चर है जो बुद्ध परंपरा का हिस्सा है, वैसे स्तूप यहाँ पर बनाए गए हैं और इस चट्टान को काट कर ही इनका निर्माण किया गया है। आप देखें कि कितनी खूबसूरती से इस पर काम किया गया है और सिंगल चट्टान है ये, ऐसा नहीं है कि अलग अलग हिस्सों को काट के या तोड़ के जोड़ के बनाया गया है, बल्कि एक पूरी चट्टान को बीच में से काट के ये आकृतियाँ बनाई गई हैं। आप देखें यहाँ पर बुद्ध की जो अलग अलग प्रतिमाएं हैं उसके बारे में यहाँ आपको जानकारी होगी। और इसमें बहुत सारे उत्खनन हुए हैं जिसमें 3 चैत्य विहार मिले हैं। इसमें सबसे बड़ा बरामदा और दीवार के साथ बैठने के लिए लंबी आसन पट्टिका निर्मित हैं। और 6ठी-7वीं शताब्दी में स्तूप की दीवार पर ध्यान मुद्रा, अभय एवं व्याख्यान मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमाओं को उकेरा गया है। आप अगर इस तरफ देखेंगे
तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर आप देखिए उन दीवारों पर आपको बुद्ध की अलग अलग जो आकृतियाँ हैं वो नज़र आती हैं, जिसमें वो ध्यान मुद्रा में हैं, अभय मुद्रा में हैं और व्याख्यान मुद्रा में हैं, वो वहाँ पर बनी हुई आपको नज़र आती हैं। और इस समूह में निर्मित विहार में एक आयताकार बड़ा कक्ष है, जिस पर पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। आप ऊपर जाएं और फिर उन आकृतियों को देख सकते हैं। गुफा के सामने एक पानी का कुंड भी बनाया गया है और ये जो इसका इतिहास है वो आपको उस विरासत से मिलाता है जो तथागत बुद्ध से जुड़ती है सीधी। और कितनी शानदार तरीके से देखिए इसका निर्माण किया गया है। दुनिया भर में आज आप देखें कि तथागत बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार होता है और ये जो गुफाएं हैं ये आपको बताती हैं कि बौद्ध विरासत कितनी महान थी। ये देखिए यहाँ पर अभी दरवाज़ा लगाया गया है, ये उस तरह का दरवाज़ा पहले नहीं था। पीछे जो आप एक कमरानुमा चीज़ को देख पा रहे होंगे वो दरअसल जो ध्यान साधना करने वाले लोग थे, विपश्यना करने वाले लोग थे, जो बुद्ध के अनुयायी थे, उनके लिए ये इस तरह का यहाँ पर निर्माण किया गया था ताकि वो अंदर बैठ के ध्यान आसन कर सकें। और यहाँ पर ये तथागत बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं जो पत्थर को काट कर बनाई गई हैं, बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ हैं। आप देखें दुनिया भर में तथागत बुद्ध को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन भारत में जो बुद्ध का इतिहास है उसको दबाने की साजिशें भी हमेशा होती रही हैं। तमाम ऐसी बुद्ध की मूर्तियों के सिर तोड़ दिए गए हैं, हाथ तोड़ दिए गए हैं, या उनके मुंह पर किसी और का मुंह लगा दिया गया है और कहा गया है कि वो कोई देवी देवता हैं, किसी दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो उसे अपना बताते हुए उसकी पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं, ढक देते हैं, चमकीले कपड़े पहना देते हैं। तो ऐसा भारत में लगातार हो रहा है। और बुद्ध जो हैं, तथागत बुद्ध, वो लेकिन मिट नहीं पा रहे हैं। तमाम कोशिशें हुई कि बुद्ध के विरासत को, इतिहास को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। बुद्ध जो हज़ारों साल तक गायब रहे। ये जो गुफाएं हैं हज़ारों साल तक गायब रही, ढकी रही, लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा कि यहाँ पर गुफाएं हैं। इतना आप जगह जगह आप जब एक्सकेवेशन होता है, खुदाई होती है, तो उसमें बुद्ध निकलते हैं और बुद्ध अपने इस अलग अलग रूप में हैं, अभय मुद्रा में हैं और लोगों को व्याख्यान मुद्रा में नज़र आते हैं और अपने जो अनुयायी हैं उनको ज्ञान, प्रज्ञाशील, ये जो गुण हैं इनका पालन करने का संदेश देते हैं। तो बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं में बहुत खूबसूरत प्रतिमाएं हैं। और एक जो सबसे हम आइकन समझ लेते हैं बुद्ध का, वो जो उनका हेयर स्टाइल है, वो हेयर स्टाइल आपको यहाँ पर नज़र आएगा। लेकिन बहुत सारी जो बुद्ध की मूर्तियाँ हैं उनको देखिए तोड़ डाला गया है। और ये जैसे बगल में ही एक मूर्ति आप देख रहे हैं, इसका सर तोड़ दिया गया, इसको खंडित कर दिया गया। और फिर आप सब जानते हैं कि इसको किसी देवी देवता की मूर्ति बता के पूजा की जा सकती है, उसमें अलग अलग कथाएं जोड़ी जा सकती हैं। इस पूरी बौद्धिक संपदा को हड़पने की कोशिशें लगातार होती रही हैं। बहुत ही खूबसूरत निर्माण हैं। देखिए कितने हज़ारों साल लगे होंगे, छीनी हथौड़े से इसको काटा होगा। आज तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो काट देती हैं, लेकिन ये निशान देखिए आप, ये निशान जो देख रहे हैं, ये निशान उसी वक्त के रहे होंगे कि कैसे छीनी हथौड़े से एक एक करके सैकड़ों हज़ारों लोगों ने इन गुफाओं का निर्माण किया होगा। पूरी की पूरी चट्टान को काट दिया। ये अपने आप में हैरान कर देने वाला है कि उस समय के जो लोग थे उनके पास बहुत ज़्यादा तकनीक भी उस तरह से विकसित नहीं रही होगी, लेकिन उन्होंने अपनी जो उनके पास कला थी उससे इस पूरी चट्टान को काटा। और इसमें देखिए पूरा एक हॉल बन गया है, एक ऑडिटोरियम जैसी शक्ल में ये पूरा हॉल है कि यहाँ पर चाहे तो 400-500 लोग बैठ के कोई सेमिनार आयोजित कर सकते हैं, लोग बात कर सकते हैं, यहाँ पर बैठ के हो सकती हैं, विपश्यना का जो काम है, ध्यान करने का काम है, वो हो सकता है। तो उस समय के लोगों ने कितनी दस्तकारी के साथ में उनके अंदर कितनी टेक्निकल एक समझ रही होगी, कितना ज्ञान के रूप में वो समृद्ध रहे होंगे, उनका ज्ञान कितना महान रहा होगा, वो भी इस बात का कहें कि अपने आप में सबूत है। जो एक ब्राह्मणवादी परंपरा के जो लोग हैं वो सब कहते हैं कि उनके ग्रंथों में बहुत कुछ बसा हुआ है, सारे विज्ञान, सारे मैथमेटिक्स, सब कुछ उन्हीं के वहीं भरा हुआ है। लेकिन वो ये नहीं बताते कि वैदिक एरा में किस तरह से जो पूरी की पूरी एक संस्कृति है वो झोपड़ियों में आ गई, झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगी। लेकिन उससे सैकड़ों हज़ारों साल पहले जो बौद्ध विरासत हैं वो इतनी खूबसूरत तरीके से बनी हुई हैं, वो अपने आप में दिखाती हैं कि उस समय भी बहुत ही प्रसिद्ध तरीके से ज्ञान था, बहुत ही समृद्ध ज्ञान था और उनका काम ही बोलता है। ये एक जो केव है, आप इसमें जब देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको उस कला का अनुभव होगा कि कितने शानदार तरीके से यहाँ पर जो है निर्माण किया गया है। और ये केव नंबर 3 है जिसमें बुद्ध की अलग अलग प्रतिमाओं को इस चट्टान पर उकेरा गया है, काट के बहुत ही शानदार तरीके का निर्माण किया गया है।
मैं आपको अंदर लिए चलो, उससे पहले आप देख लें कि यहाँ पर भी जो मूर्तियाँ हैं बुद्ध की, वो खंडित हैं, तोड़ दी गई हैं, टूट गई हैं, हज़ारों साल हुआ है। तो इतिहास जो है वो खंडित ज़रूर हुआ है लेकिन मिटा नहीं पाई। बहुत कोशिशें हुई कि इस इतिहास को जो है गायब कर दिया जाए, लेकिन बुद्ध हैं कि वो ज़मीन को खोद के फाड़ के निकल आते हैं। तो ये गुफा नंबर 3 है जहाँ पर एक चैत्यगृह का निर्माण हुआ है, और ये जो दो व्यापारी बंधु हैं गजसेन और गजमित ने, इन लोगों ने करवाया था। ये जो तथागत बुद्ध की शिक्षाओं पर यकीन करने वाले लोग थे, उन्होंने इसका जो निर्माण है वो किया है। जो सूचना पट हमें लगा हुआ मिल रहा है वो तो कम से कम यही बताता है कि 172 से 201 जो करंट एरा है उसके दौरान, यानी पहली दूसरी शताब्दी के आसपास इसका निर्माण हुआ होगा। कई सौ साल लगे हैं, इसमें एक अनुमान है कि 200 साल के आसपास का वक्त लगा। इस पूरी गुफाओं में काम होता रहा, बनते रहे, और जैसे ही आप अंदर आएंगे गुफा नंबर 3 में, तो आपको बुद्ध की इस महान विरासत के रूप को देखने को मिलेगा। कितनी भव्य प्रतिमा है, कितनी शानदार तरीके से इसको चट्टान के अंदर ही बनाया गया है। कहीं बाहर से कोई जो काम है वो नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि चट्टान में कहीं से बाहर से कुछ टुकड़ों को मिलाया गया या मूर्ति के हिस्से पहले तैयार किए गए उनको यहाँ पर लाया गया। बुद्ध की शानदार विशाल प्रतिमा, और इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है। कम से कम ये 30 से 40 फीट ऊंची मूर्ति है, और बुद्ध के भव्य रूप के आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। विराट रूप है, बहुत खूबसूरत है, और जो बुद्ध का इतिहास है उसकी झलक यहाँ देखने को मिलती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसे उस समय लोगों ने बहुत मेहनत की होगी इस मूर्ति को बनाने की। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो व्यापारी बंधु थे उन्होंने ही इस पूरी की पूरी इस केव नंबर 3 का निर्माण किया है। और आप जैसे ही इस दीवारों की तरफ आएंगे तो अलग अलग मुद्राओं में आपको आकृतियाँ नज़र आती हैं, और जो बुद्ध हैं उनके अलग अलग जीवन से की जो मुद्राएं हैं, जो शिक्षा है, उससे जुड़े हुए भी आपको निशान यहाँ नज़र आते हैं। आप ऊपर जब जाकर देखेंगे आपको नज़र आएगा बुद्ध अभय मुद्रा में है, ज्ञान मुद्रा में है, ध्यान मुद्रा में है, व्याख्यान मुद्रा में है, जो बोधिसत्व मुद्रा है। उस तरह की मुद्राएं अलग अलग बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और बुद्ध के जो ध्यान योग साधना विपश्यना का जो तरीका है उसके भी आपको यहाँ पर दीदार होते हैं, देखने को मिलता है। और ऐसी तमाम मूर्तियों के सिर तोड़ के, उनके हिस्सों को तोड़ के किस तरह से इतिहास को हड़पने की साजिशें हुई हैं वो भी देखने समझने वाली बात है। इसी प्रांगण में जो गुफा नंबर 3 है, यहाँ आप देखेंगे कि बुद्ध का एक और जो विशाल स्टैचू है वो आपको देखने को मिलता है, और ये स्टैचू भी उसी तरह का विशाल है जो कि इसके सामने है। तो यानी एक जो स्टैचू है वो उस तरफ है और एक इस तरफ है। तो एक जैसे स्टैचूज़ को आप देखेंगे, एक स्टैचू इस तरफ बनाया हुआ है और फिर एक स्टैचू जो है ये इस तरफ बनाया हुआ है। तो यहाँ जैसे ही आप बरामदे में एंट्री करते हैं, इस बरामदे में दो बुद्ध के विशाल स्टैचू हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, विशाल मुद्रा है, शानदार काम किया गया है नक्काशी का। बुद्ध की अलग अलग जो मुद्राएं हैं उनको दिखाने का काम किया गया है। एक ही चट्टान, सिंगल चट्टान में काट के अलग अलग सेक्शंस बने हैं कि रोशनी अंदर चली जाए तो उसका भी इंतज़ाम है, दरवाज़ा हो जिससे अंदर जाया जा सके वो भी जो है इसका इंतज़ाम किया गया है। बहुत शानदार काम है। आज के जो आर्किटेक्चर हैं उनके समझ से परे की बात होगी कि कैसे उस समय पर यहाँ निर्माण किया गया। और आप अंदर जो हैं अगर मोहित दिखा पाएँ अभी, क्योंकि ये गेट बंद हो गया है, हमने बहुत रिक्वेस्ट की है तो हमको आने की परमिशन मिली है। अंदर आप देखें तो वही स्तूप बना हुआ है, और ये जो स्तूप है ये बुद्ध का प्रतीक है, क्योंकि बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर में अक्सर आप इसी तरह के जो है स्ट्रक्चर को देखते हैं। और आसपास भी बहुत शानदार नक्काशी की गई है। ये यहाँ से कम 30 मीटर 40 मीटर अंदर की तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यानी इस पूरी चट्टान के अंदर ही अंदर कटाई हुई है, अंदर अंदर चीज़ों को काटा गया है और दिखाया गया है, वहाँ पर काम किया गया है। तो अलग अलग जो इंजीनियरिंग है उसके भी नमूने यहाँ देखने को मिल रहे हैं। फिर उसी तरह से वहाँ पर स्ट्रक्चर को और
मजबूती देने के लिए पिलर्स बनाए गए हैं, पिलर्स के ऊपर भी नक्काशी की गई है। यानी ये कंप्लीट मतलब इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना आपको आज से 2500 साल पहले जब ये बन रही थी चीज़ें, उस समय कितनी शानदार तरीके से इस्तेमाल किया होगा ज्ञान का, तकनीक का, बुद्धि का, और उसका नमूना आपको यहाँ देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बुद्ध जो हैं वो क्यों महान हैं, क्यों उनकी संस्कृति आज भी पूरी दुनिया पर राज कर रही है, क्यों तथागत बुद्ध को लेकर दुनिया में दीवानगी बढ़ती जा रही है। उसका कारण यही है कि बुद्ध ने हमेशा ज्ञान की बातें की, समता, न्याय, भाईचारे की बात की, मानव मानव एक समान, बुद्ध धर्म की क्या पहचान, इसकी बातें की गई हैं। और आप ये देखें, इस पर जो ऐतिहासिक ये दीवारें हैं, ये दीवारें अपने आप में उस पूरे इतिहास को समेटे हुए हैं, और यहाँ बहुत सारी चीज़ें भी लिखी हुई हैं। दोनों तरफ दीवारों के आप देखेंगे तो यहाँ ये प्राकृत पाली भाषा में लिखा गया होगा, जिसको अभी तक डीकोड नहीं किया गया है, यानी जिसको अभी भी बहुत सारे उसके जो शब्द हैं, जो लिपि है, उसको पढ़ने में लोग असमर्थ हैं, उसके मतलब लोगों को नहीं पता। इसलिए इस पूरे इतिहास की वाकई में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक भी अंधेरे में हैं, जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। अगर ये लिपि जो है, जो दावा करते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की माता है और वो देववाणी है, और हम लोगों को तो बोलने का अधिकार नहीं था, हमारे साथ तो क्या क्या उसके नाम पर हुआ, तो अगर ये पाली भाषा, प्राकृत भाषा जो है, इसको डिकोड कर लिया जाए तो इस देश का पूरा इतिहास जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसका जीता जागता नमूना है कि कैसे यहाँ पर बुद्ध धर्म के प्रति जो लोगों की आस्था थी, जो मान्यताएं थी, उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया और बहुत शानदार निर्माण किए। और ये तस्वीरें आप देखें, तमाम जो बुद्ध की विरासत है उसकी कहानियों को समेटे हुए है, अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। यहाँ खड़ा होना भी अपने आप को प्रेरित महसूस करवाने वाला है। आप जब आएंगे तो आपको अपने पुरखों के इतिहास को देखकर बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इस कहानी को भी हमें समझने की ज़रूरत है कि कैसे इस पूरे इतिहास को जो है हड़पने की कोशिशें हुई और कैसे इस ऐतिहासिक तथ्यों को छुपाने का षड्यंत्र हुआ। दीवारों पे देखिए, चट्टानों पे देखिए, छोटी छोटी आकृतियाँ बनी हुई हैं और कितनी खूबसूरत बुद्ध की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। तो हमारे पुरखों का इतिहास जो है वो यहाँ देखने को मिलता है कान्हेरी गुफाओं में। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि ये तो देश उनके लोगों का है, पुरखों का है, और तमाम दावे किए जाते हैं। खुदाई करते हैं तो कहते हैं नीचे मंदिर होगा, खुदाई कीजिए तो हम कहते हैं थोड़ा सा और गहरी खुदाई कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी बुद्ध ही निकलेंगे। ये जो है उसकी गारंटी इस तरह की इमारतें, इस तरह के स्ट्रक्चर जो हैं वो देते हैं कि बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे। ये बौद्ध में भारत था और बुद्ध की विरासत ही इस बात की गवाही देती है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जो भारत का इतिहास है वो बौद्धों और ब्राह्मणवादियों के बीच संघर्ष के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी बौद्ध विरासत थी उसको हड़पने का काम किया गया, उसको छल के द्वारा, कपट के द्वारा या साजिश करके तमाम उसको अपने हिस्से में करने का काम हुआ, कब्जा करने का काम हुआ, और फिर उस पर ब्राह्मणवादी लेबल करके, देवी देवताओं के मुकुट पहना के, तमाम इस तरह की चीज़ें करके उसको जो है हड़प लिया गया। ये इस तरफ जो है आप देखें गुफा नंबर 4 है, और ऐसी कम से कम 110 गुफाएं हैं यहाँ पर। जो ये आप देख रहे हैं ये तो बहुत छोटा नमूना है। इस पूरे स्ट्रक्चर में जो है आप देखेंगे कि 110 से ज़्यादा गुफाएं हैं। तो इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें, आपको एक के बाद एक गुफाएं मिलती रहेंगी। लेनी नंबर 4 यानी कि गुफा नंबर 4 अभी बंद है, शाम का वक्त है, हमने बहुत रिक्वेस्ट किया तो हमको आने का परमिशन मिला है, इसलिए हम आपको अंदर जो गेट लगे हुए हैं उसके अंदर की तस्वीरें, वीडियो बहुत अच्छे से नहीं दिखा पा रहे हैं। शाम का वक्त, रोशनी भी जाने वाली है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे जो पुरखों का इतिहास है कम से कम वो आप जान पाएँ। और इस तरह की कम से कम 110 गुफाएँ जो हैं यहाँ पर ढूंढ ली गई हैं। उन गुफाओं पर बाकायदा मार्किंग की गई है। आप देखिए वहाँ पर जो गुफा है, अगर मोहित का जो कैमरा है वो आप देख पाएँ तो उस पर 73 नंबर लिखा हुआ है, 73 नंबर गुफा लिखी हुई है, यानी 73 नंबर की वो गुफा है। और ऐसी ही गुफाएं 110 हैं। इस पूरी चट्टान का ये बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि आप देखें पीछे इस तरफ आप देखेंगे तो ये संजय गांधी नेशनल पार्क है मुंबई का, जहाँ पर इसको एक संरक्षित वन में रखा गया है। इसको वन को संरक्षित करके रखा गया है, और इसी वन की खूबसूरती को आप जब देखेंगे, इन चट्टानों को देखेंगे, इस जंगल को देखेंगे, इसी जंगल चट्टानों का हिस्सा ये केव हैं, ये गुफाएं हैं, जो काफ़ी अरसे तक जो हैं मानवों से रहित रही। पता नहीं लगा लोगों को कि यहाँ पर गुफाएं हैं, यहाँ पर बुद्ध का इतिहास है,
यहाँ पर हमारे पुरखों की जो है वो बौद्धिक विरासत है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लोगों को नहीं मिली। लेकिन अब चूँकि जब से ये लोगों को पता चल रहा है तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। इस वक्त क्योंकि सब लोग जा चुके हैं तो यहाँ पर लोग आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन दिन भर जो है काफ़ी हलचल रहती है। दूर से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर जो हैं आते हैं देखने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत एक व्यू भी आपको मिलेगा अगर आप यहाँ आते हैं। तो एक सिनेमैटिक व्यू है, सीनरी है ज़बरदस्त, जिसमें आप देखिए सूरज को ढलता हुआ आप अगर देख पा रहे हो तो सूरज ढल रहा है, उसकी लालिमा है। धुंध सी थोड़ी छा गई है, बहुत खूबसूरत पेड़ हैं। तो एक विहंगम दृश्य भी है यहाँ पर। और उसके बाद जब हम इस तरफ आते हैं तो हमें ये गुफाएं जो हैं अपने उस इतिहास को बताती हैं। किसने सोचा होगा इस पहाड़ के, इस पत्थर के नीचे जो है गुफा बन सकती है। तो वो जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका इजाद हमारे लोगों ने किया। कैसे कैसे एक एक पत्थर को तराशा गया, काटा गया, बनाया गया, सीढ़ियाँ बनाई गई। ये सब उस ज्ञान का, बुद्धि का ही नमूना है कि वहाँ पर कितना शानदार काम हमारे पुरखों ने किया है। तो इस तरह से हम जब ऊपर बढ़ते जाएंगे, ये पूरी की पूरी एक रेंज है जिसमें अलग अलग गुफाएं जो हैं वो अपने अंदर कहानियों को समेटे हुए है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 5 नंबर की गुफा है। यहाँ पर भी बुद्ध का इस तरह से जो है इस्तेमाल किया गया है। और ये वाटर सिस्टर्न हैं, यानी जल कुंड है। यहाँ पर आप देखें 2 जल कुंडों का निर्माण किया गया है। इसे खोदकर बनाया गया है, चट्टान को खोदकर बनाया गया है। इस पर जो दूसरी शताब्दी ईस्वी के लेख हैं और पनिया भजन आता है इसका नाम। तो सात्रेक नाम के जो हम आते थे उन्होंने इसको दान किया था। अगर आप यहाँ दिखा पाएँ मोहित, ये देखिए, ये दरअसल कुएँ हैं, जल कुंड हैं, ये कुएँ हैं। और इनके अंदर जो है पानी का यहाँ पर जो है वो इंतज़ाम किया गया था कि जो यहाँ पर रहने वाले बौद्ध भिक्षु थे, भिक्षुणी थी, जो यहाँ पर रहते थे, काम करते थे, उन लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया था। क्योंकि एक चट्टान के ऊपर है तो पानी नीचे से लाना बड़ा मुश्किल रहा होगा, इसलिए यहीं पर इसका निर्माण किया गया है। इसको खोदा गया, चट्टान को काट काट के नीचे तक गए हैं और फिर वहाँ से पानी निकला है। तो यहाँ से उनके पानी का जो है इंतज़ाम होता था। और ये जो इस्तेमाल है, आप देखें यहाँ से जो कटिंग की गई है, ये संभवतः रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी एक नमूना है कि कैसे अगर बारिश होती है, जो पानी है वो यहाँ से अगर आता है तो यहाँ से नीचे इसके ज़रिए, ये छोटी सी एक नाली बनी है, इसके ज़रिए वो पानी जो है सीधा उसमें चला जाए। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी बहुत शानदार एक नमूना है। और आज जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात होती है, जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात होती है, तो बार बार ये कहा जाता है ना कि भाई हमें अभी बचाना होगा संसाधनों को, तभी हम जो है जल है तो कल है ज़िंदगी बचा पाएँ। ये देखिए हमारे पुरखे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पहले से कर रहे, बहुत शानदार उन्होंने यहाँ पर काम किया। चट्टान को काट के नीचे तक पानी निकाल दिया। अब सोचिए उनके अंदर कितनी इस बात को लेके जानकारी समझ रही होगी कि कहाँ पर खुदाई करनी है, क्या करना है। और इस तरह से आप उनके ज्ञान के महत्व को भी देख सकते हैं। फ़िलहाल आप जो दृश्य देख रहे हैं ये केव नंबर 6 से 11 हैं। और अभी चूँकि सब बंद हो चुका है तो अंदर क्योंकि गेट लग चुके हैं तो वहाँ पर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो हैं यहाँ पर निर्माण जो है, अब इसके आसानी से आने जाने का इंतज़ाम देखिए, थोड़ा सा इसमें पुल भी बना दिया है ताकि इधर से उधर जाने में आसानी हो सके। तो अभी चूँकि एक मोन्यूमेंट है, एक स्ट्रक्चर है और इसके ऐतिहासिक संदर्भ हैं, इसलिए इसको बचाने, इसको देखने की भी जो कोशिश है वो लगातार होती रहती है। और ये गुफ़ाएं जो हैं 6 से 11 नंबर की गुफ़ाएं, अलग अलग गुफ़ाएं हैं, अलग अलग चैम्बर्स बने हुए हैं। आप देखिए आज जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती हैं कि बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, हाई राइज़ हैं, उसमें दावा होता है कि कितनी आधुनिक तकनीक के साथ उसको बनाया गया है, कितना सुंदर उसको बनाया गया है। लेकिन ये आप देखिए चट्टान के अंदर ही कितना शानदार निर्माण किया गया है। अलग अलग चैम्बर्स हैं। मान लिया जो बौद्ध भिक्षु होते होंगे उनमें भी तो एक अलग स्थान होता होगा, कोई सीनियर होता होगा, कोई अभी अप्रेंटिस है यानी ट्रेनी है, सीख रहा है। तो सब के लिए अलग अलग इंतज़ाम हो कि किसी के उसमें व्यवधान ना हो, किसी में कोई रुकावट ना हो। तो चैम्बर्स जो हैं अलग अलग बनाए गए हैं। अलग अलग गुफाओं में उनके रूम्स आप समझ सकते हैं, फ्लैट आप समझ सकते हैं, उस तरह का निर्माण है कि एक अलग अलग एंट्री पॉइंट बनी हुई है। 110 से ज़्यादा गुफाएँ हैं
और जो दूसरी शताब्दी है उसके आसपास का निर्माण है करंट एरा में, और 11वीं शताब्दी करंट एरा तक आप देखते हैं तो इसके अलग अलग हिस्से बनते रहते हैं। इसको अलग अलग लोग जो है इसका निर्माण कराते रहते हैं और बुद्ध की विरासत को सजोने की कोशिश करते रहे हैं। बौद्ध धर्म की दीक्षाओं के लिए इस जगह का इस्तेमाल होता होगा, उस तरह के यहाँ तमाम निर्माण किए गए हैं। वैसे ही शानदार काम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस समय चूँकि थोड़ा सा इस बात का डर है यहाँ पर कि यहाँ पर लेपर्ड्स बहुत सारे हैं, क्योंकि ये संजय गांधी नेशनल पार्क है। तो यहाँ पर अभी हमको स्ट्रिक्टली हिदायत मिली है कि आप बहुत आगे ना जाएं, क्योंकि लेपर्ड अटैक कर सकते हैं इस समय। इसीलिए इसको जो है शाम को 5 बजे ही बंद कर दिया जाता है कि लेपर्ड की मूवमेंट होती है, वो आपको उससे सावधान ज़रूर रहना है। इसलिए हम आपको बहुत आगे उस तरफ नहीं ले जा पाएंगे, बहुत उस तरह से नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप देखें। ये देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो हम आपको कंसेप्ट दिखा रहे थे, यहाँ लगातार पानी स्टोर हो सकता है। इसके अलावा इस तरह के यहाँ पर जो हैं गलियारे बने हुए हैं कि आप उसमें घूमें, आप उसमें जाएं और उस दिव्यता का, भव्यता का एहसास कर पाएँ जो बुद्ध का संदेश देता है, बुद्ध की विरासत जो है वो देती है। मैं तो सच बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, क्योंकि एक अलग ही तरह की अनुभूति है। और तथागत बुद्ध के संदेश को जब हम अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं तो हमको समझ आता है कि वो कितना शानदार काम कर रहे थे। तो इसी तरह अगर वहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी की पूरी चट्टान को काट कर एक अलग निर्माण किया गया है। बहुत एक लंबा विस्तार है, बहुत बड़ा विस्तार है, जिसमें बुद्ध के संदेशों को उकेरा गया है। धम्म लिपि में लिखा हुआ है, प्राकृत लिपि में लिखा हुआ है, तो उसके संदेश भी यहाँ देखने को मिलते हैं। हालांकि उनको डिकोड नहीं किया गया है, लेकिन ये इतिहास अपने आप को दिखाने के लिए काफ़ी है, ये उसका साक्षी है। चीज़ें यहाँ पर आप जितनी जाएंगे, जितना अंदर तक जाएंगे, आपको एहसास होता जाएगा कि कितना शानदार काम हमारे पुरखों ने यहाँ पर किया है। तो बौद्ध धर्म की संदेश और बौद्ध धर्म की विरासत का जीता जागता सबूत ये कान्हेरी गुफाएं हैं। और महाराष्ट्र के बोरीवली इलाके में संजय गांधी नेशनल पार्क जो है, वहाँ पर उसी के अंदर ये चट्टानों के बीच में इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। इसलिए आप आसपास हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं और इन गुफाओं में बौद्ध विरासत की जो झलक है उसको देख सकते हैं। तो शानदार काम यहाँ पर किया गया है। हमको क्योंकि सख्त हिदायत हैं कि यहाँ पर अभी लेपर्ड मूवमेंट है, लेपर्ड अटैक कर सकते हैं, इसलिए हम आगे ना जाएं और अपनी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दें। अंधेरा भी हो गया है तो वहाँ जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि संजय गांधी नेशनल पार्क रिजर्व है और यहाँ पर कई सारे जानवर भी रहते हैं, इसलिए हम आपको आगे नहीं दिखा पा रहे। लेकिन हमारी कोशिश यही थी कि आपको कम से कम ये चीज़ें समझने में आसानी हो कि कैसे भारत का इतिहास जो है वो दबा दिया गया, उसको मिटा दिया गया और तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ, काल्पनिक कहानियों को गढ़कर हमारे दिमाग पर, हमारे जीवन पर कब्जा कर लिया गया और हमारे जो इतिहास हैं उसको मिटाने की कोशिश हुई। दस्तावेज़ों को, ऐसे प्रतीकों को मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन प्रतीक ऐसे हमारे पुरखों ने बनाए हैं, हज़ारों हज़ार साल तक वो खुद अपनी कहानी कहते रहेंगे। वो खुद बताते रहेंगे कि हमारा इतिहास कितना शानदार था, कितना विराट था, कितना भव्य हमारा इतिहास था। उसकी कहानी हमारे दोनों तरफ पुरखे जो हैं, आप देखें मेरे दोनों तरफ हाथों के जो हमारे पुरख हैं उसकी कहानी को बयां करते हैं। तो ये पुरखों के इतिहास पर हमें गर्व महसूस करना चाहिए और हमें अपने जो विरासत है, लेगेसी है, उसकी तरफ जाना चाहिए। तो कान्हेरी गुफाओं से इस वीडियो में मैंने आपको अपने इतिहास, अपने पुरखों से मिलाने की कोशिश की है। इस पूरी यात्रा पर, इस पूरी बातचीत पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारे पुरखों की विरासत कितनी महान है और लोग उसे चाहे जितनी मिटाने की कोशिश करें, मिटा नहीं पाएंगे। चट्टानें हैं, बड़े बड़े मीनार हैं जो हमारी कहानी कहते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।